नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि हमारे देश में सुरक्षा के बहुत सख्त मानक हैं। जब यह घटना घटी तो हमें लगा कि बोइंग 787 सीरीज में भी विस्तृत निगरानी की जरूरत है। DGCA ने भी 787 विमानों की विस्तृत निगरानी करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे भारतीय विमान बेड़े में 34 विमान है। मेरा मानना है कि 8 विमानों की पहले ही जांच हो चुकी है और तत्काल सभी विमानों की जांच की जाएगी। I also like to say that we have a very strict safety standards in the country also, and many, including the ICAO, many international organizations have also time and again established that. We do have a very strict protocol, robust protocol, which we follow every time. But even after, when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. I believe that 8 have already been inspected, and with immediate urgency, all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. And like I said, we already have. अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि विमान ने दोपहर 1:39 में टेक ऑफ किया था। लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह ऊंचाई खोने लगा। पायलट ने ATC को 1:39 में पूर्ण इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATS के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई जवाब नहीं मिला। 1 मिनट के बाद विमान एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान के इस दुर्घटना से पहले विमान जो है पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद की जो फ्लाइट थी वो बिना किसी दुर्घटना के पूरी की थी। दुर्घटना के कारण 2:30 में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, जिसे उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि जिसे सभी प्रोटोकॉल पूरे करने के बाद ही 5 बजे खोला गया। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने अहमदाबाद ATC को उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेघानी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी।
उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। राज्य नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि हम मंगली लाल मंडल के प्रस्तावक रहे हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन हुआ है। वे बहुत अनुभवी नेता हैं। समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी खुश हैं कि आज मंगली लाल मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारी पार्टी जनता की बात करती है और सबको साथ लेकर चलती है। इस बार हम सब मिलकर नया बिहार बनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी प्रस्तावक मंगली लाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं कितने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले, कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगली लाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। देखिए हम लोगों की पार्टी जनता की बात करती है, गरीबों की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलती है और हम सब लोग जो है इस बार मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे और जनता जो है वो बदलाव चाहती है। ये सरकार जो है फेल हो चुकी है हर एक मामले में और खुद के ही नीति आयोग की रिपोर्ट में अपने आप को फेल साबित किया। इसलिए रिटायर्ड अधिकारियों की बदौलत रिटायर्ड मुख्यमंत्री अब बिहार जो है सरकार को। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन पर अंबेडकर जी की प्रतिमा जो तस्वीर है वो अपने पैरों के पास रखी। अंबेडकर जी इस देश के मसीहा हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने संविधान दिया, मौलिक अधिकार दिए, सामाजिक न्याय दिया। पूरा देश अंबेडकर जी का सम्मान करता है। लालू प्रसाद यादव जी अपने जन्मदिन पर उनके चित्र को अपने पैर के पास रखते हैं और तलवार से केक काटते हैं। यह बिहार के लोगों को समझना चाहिए। के दिन जो अंबेडकर की मूर्ति को पैर के पास रखे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने दिया वो क्या कर रहा है दरबारी संस्कृति में, और लालू जी को तो समझना चाहिए था। ये होता है क्या? अंबेडकर ये देश के मसीहा हैं। संविधान दिया उन्होंने, मौलिक अधिकार दिया, सामाजिक न्याय दिया, देश के एक बहुत बड़े मार्गदर्शक और मसीहा के रूप में देश उनको याद करता है, उनका सम्मान करते हैं और उनके चित्र को पैर के पास लालू जी रखते हैं अपने जन्मदिवस पर और तलवार से केक काटते हैं। ये बिहार की जनता, देश की जनता और दलितों को समझना चाहिए। धन्यवाद। के दिन जो अंबेडकर की मूर्ति। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच चल रही है। भारत सरकार डीजीसीए इसकी गहन जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए जो भी एहतियाती कदम उठाने होंगे और ये सरकार उठाएगी। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि हम घायलों का ख्याल रख रहे हैं, गंभीरता से जाँच की जाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच चल रहा है और इसके बारे में अभी तो बोलने के लिए इतना ही है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार और डीजीसीए इसका पूरा जांच करेगी और आगे इंसिडेंट फ्यूचर में ऐसा न हो जाए, ऐसे जो कुछ भी प्रिकॉशन लेना है वो लेंगे। और जो इसमें मृत्यु हुआ है और घायल हुआ है, तो मृत्यु जिनका हुआ है उनके परिजन का
जो भी उसके लिए कॉम्पेंसेशन देना है या और कुछ भी है, बाकी सब वो ख्याल भी रखेंगे। उसके साथ ही साथ जो घायल हुआ है उनके बारे में पूरा हम ख्याल रखेंगे और इसके बहुत ही गंभीरता से जांच होगा ही होगा, इसमें तो बताने का जरूरत भी नहीं है। वी आर टेकिंग इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DGCA हैज टेकन इट वेरी सीरियसली and that will be seriously inquired into it, and in future no such incident should again occur like that. Whatever needs to be done, that precaution will be further taken. वायनाड सांसद और AICC महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कालीकट हवाई अड्डे पर पहुंची, तब जोरदार स्वागत किया गया उनका और KPCC अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और भी कई तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। आप तस्वीरें देखिए, ये कालीकट हवाई अड्डे की तस्वीर है जहां पर वायनाड सांसद और AICC महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कालीकट हवाई अड्डे पहुंची और इस दौरान कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण जॉर्जिया में फंसे एक भारतीय नागरिक के पिता ने बताया कि मेरा नाम प्रमोद भाटिया है, मेरा बेटा अपने परिवार में बहू और पोते के साथ जॉर्जिया में गए हैं, वहाँ वो फंसे हुए हैं और उन्होंने सरकार से मांग की है, निवेदन किया है कि किसी भी तरह से वहाँ से सुरक्षित भारत लाया जाए। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस मामले में शीघ्र कोई कदम उठाया जाए। मेरा नाम CA प्रमोद भाटिया है और मेरा बच्चा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाविक भाटिया अपने फैमिली के साथ में, मेरी बहू और मेरा पोता जॉर्जिया गए हुए हैं। 8 तारीख को यहाँ से गए थे रेजिडेंशियल लिटरेचर कोर्स अटेंड करने के लिए। वहाँ पे टोटल राजस्थान के 61 लोग साथ में गए हैं बच्चे के साथ में, और वो सब लोग चूंकि युद्ध हो गया इजराइल और ईरान का, उसके अंदर वो सारे वहाँ फंस चुके हैं। आज की 13 तारीख उनकी फ्लाइट थी और अब जो है वो वहाँ फंसने की वजह से अब वो वापस कैसे आ पाते हैं, क्या होता है, इस संबंध में हमने विदेश मंत्रालय को भी, जयशंकर जी को भी जो है ट्वीट किया है और साथ में राजस्थान सरकार को भी हम हमारी तरफ से जो है वो निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किसी भी तरह सभी लोगों को सुरक्षित भारत में लाया जाए। फ्लाइट जो है वो जॉर्जिया से सरजा थी, सरजा से जयपुर तक थी, वो आज की फ्लाइट थी और उनको कल सुबह 14 तारीख को मॉर्निंग में 4:45 पे लैंड करना था। यात्री फंस चुके हैं जिसमें अपने राजस्थान के 61, मेरी जानकारी में जो है वो 61 लोग हैं जो हमारे राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन के मेंबर विद फैमिली हैं। हमें चिंता ये है कि वहाँ फंस चुके हैं। अब युद्ध कितना लंबा चलता है, युद्ध का कुछ पता नहीं चलता है और कितने दिन वहाँ बाहर रहना पड़े, तो विदेश के अंदर जो उनकी नीतियां क्या है, कितने दिन वो रहने देते हैं, इसका हमें भी जानकारी नहीं है और इसके आगे क्या होगा। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इसमें शीघ्र जो है वो स्टेप उठाया जाए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला के ILS अस्पताल में कैंसर केयर फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में वहां पर मौजूद थे लोग और उन्होंने उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित किया है। এখন যেখানে পোলো টাওয়ার্স আছে সেখানে রাজর্ষি হোটেল ছিল। আই ডোন্ট নো ওয়েদার হি কুড রিমেম্বার অর নট। সো উই সেট টুগেদার, সেখানে উনি সাজেশন চেয়েছিলেন। আই ওয়াজ অলসো ওয়ান অফ দ্য মেম্বার্স অফ দ্য টিম। তো আমি ওনাকে কিছু সাজেশন দিলাম, আমার অন্যান্য যারা সিনিয়র কলিগ ছিল ওনারও অনেক সাজেশন দিলেন ওনাদেরকে। আমরা আমাদের মতো কথা বলেছি। আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেব যে মাঝে মাঝে আমরা বলি একজনে কিছু করা সম্ভব নয়, আবার একজন যদি চেষ্টা করে একজন ইনস্টিটিউট হিসাবে একটা ইনস্টিটিউশনও হয়, সেটা কিন্তু ডক্টর তাতিয়া কিন্তু সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং আজকে ILS হসপিটালে আমার এই কারণে আরো ভালো লাগলো যে এখানে তো বিভিন্ন পরিষেবা ওনারা দিচ্ছেনই, পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বহু ছেলে মেয়েদের এখানে চাকরির সুবিধা হলো। সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। এখনো ILS হসপিটাল যেখানে কর্পোরেট যে স্ট্রাকচার যেরকম হওয়া দরকার সেইভাবে কিন্তু এখানে ILS হসপিটাল সেইভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অনেক সময় অনেক কথা আসে, অনেক বিষয় আসে, তো সেইগুলো আমরা কথা বলি, কিন্তু মানুষের আসলে চাওয়ারও
চাওয়া পাওয়ারও শেষ নেই। অনেক সময় ভাবে যে গভর্নমেন্ট হসপিটালের মতো এখানেও সেই পরিষেবা পাওয়া যাবে, আবার অনেক সময় मदुरई के थिरुवत्थवूर गांव में सदियों पुराना जो पारंपरिक रिवाज है वो मछली पकड़ने का रिवाज है और ये त्यौहार के रूप में लोग इसे मनाते हैं और एक साथ एकत्र होकर उत्साह मनाते हैं। तस्वीरें देखिए मदुरई की आसपास की नदियों और झीलों की है जहां मछली पकड़ने के लिए प्राचीन परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ के स्थानीय मछुआरे पारंपरिक तरीकों से मछलियों को पकड़ते हैं जो सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ये परंपरा न केवल रोजगार का स्रोत है बल्कि मदुरई की स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा भी है। मछली पकड़ने की ये विधियां पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखते हुए आज भी जीवित हैं, जो मदुरई की समृद्धि और जीवंत संस्कृति को दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आना सागर झील की सफाई की जा रही है। लोगों ने अभियान में बढ़ चढ़कर श्रमदान दिया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी अभियान में शिरकत की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आना सागर में सफाई हुई है, लोगों को एहसास हो रहा है कि जल है तो आज है, जल है तो कल है। अजमेर की शान, अजमेर की हृदय स्थली अन्ना सागर, जो लगभग 1150 में इसका निर्माण हुआ, यह हम सबके लिए उपयोगी बनी रही और 1985 के बाद आज इस यहाँ श्रमदान हो रहा है, सफाई हो रही है। वास्तव में लोगों को अब एहसास होने लगा है कि जल है तो आज है, जल है तो कल है, जल ही हमारा भविष्य है। इस कारण से यह जो इस तरह की झीलें हैं वह साफ रहनी चाहिए। उस ढंग से आज सैकड़ों संगठन और जन इसकी सफाई के लिए उमड़ पड़ा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह जो आज शुरुआत हुई है इस शुरुआत को अंत तक बनाए रखें और आम जन से भी अपील करूँगा कि झीलों की सफाई के साथ साथ जल का सदुपयोग भी करें और जितने भी जल स्रोत हैं उसके आसपास न खुद अतिक्रमण करें न किसी को करने दें। तो वास्तव में आज का ये जो वंदे गंगा जल संग्रहण अभियान है, जिसके लिए आज जयपुर में रामगढ़ की भी सफाई हो रही है और दूसरे भी सब स्थानों पे हो रही है, वह आज उसके तहत आज कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी जन इसमें जुटे हैं। आइए हम भी उसमें सहभागी बने और जल का महत्व को समझते हुए, हमारे यहाँ तो जल देवता रहे हैं, जल की पूजा होती है, कलश में अपन जल डालते हैं, हम सब उसके साथ भी जुड़ते हुए जो पर्यावरण की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने माँ के नाम एक पेड़, तो हम भी करेंगे इस जल के लिए, अन्ना सागर के लिए। हम 3 दिन हमारे जल के लिए हैं, ये मैं सबसे आह्वान करता हूँ, सबसे करता हूँ। आइए हम भी इस शुभ काम में सहभागी। मेरे साथ इस बुलेटिन में देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।